नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम फिर आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, लिख देते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न। पैटर्न एवरी ट्रेडर मस्ट नो। दोस्तों, जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तो कैंडल स्टिक का बहुत बड़ा रोल है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए और भी पैटर्न होते हैं, जैसे लाइन चार्ट होता है आपका, ठीक है ना। कई बार आप लोग देखते हो कि किसी स्टॉक को आप खोलने के बाद आप देखते हो उसमें इस तरीके से स्टॉक की यहाँ वैल्यू लिखी होती है और यहाँ ऐसे लाइन चल रही होती है, ठीक है ना। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, ऐसा भी देखा होगा कभी कभी आप लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग रिलाय करते हैं, बहुत तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं मैं आपको बता दूं, लेकिन जिस पैटर्न पे सबसे ज़्यादा लोग रिलाय करते हैं, जिस कैंडलस्टिक पे सबसे ज़्यादा रिलाय करते हैं, जिस चार्ट पे, वो है हमारा कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक सबसे ज़्यादा इसी पर लोग ट्रेड करते हैं, इसी को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। कितने तरीके होते तो 12-15 तरीके हैं। अगर हम उस सबको देने, आपको एग्जाम्पल देने बैठेंगे, सब कुछ पढ़ाने बैठेंगे, तो हो सकता है कि साल निकल जाएगा, ठीक है ना। बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं? कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक। अब ये कैंडल स्टिक होता क्या है भाई? जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि कैंडल और स्टिक मतलब एक कैंडल होगी। जैसे ये एक, मान लीजिए हमने एक कैंडल बना दी। कैंडल स्क्वायरिश भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है। अब यही आपको ऐसे नहीं पता चला कि राउंड है कि स्क्वायरिश, ठीक है ना। इस पे एक स्टिक लगी हुई है, अप साइड भी लगी हुई है, या डाउन साइड लगी हुई है, या एक साइड लगी हुई है, या छोटी लगी हुई है, बड़ी लगी हुई है, या नहीं लगी हुई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे कैंडल स्टिक्स हो गए। कैंडल स्टिक के एक एग्जाम्पल टाइप हो गए। थोड़ा सा कलर भी कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमने उसको ग्रीन कर दिया। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, कोई ड्राइंग का क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, हमने इसको ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है ना। अभी अगर आप किसी चार्ट को, कैंडलस्टिक चार्ट को देखोगे तो आपको सब कुछ बड़ा अजीब सा नजर आएगा, लगेगा यार ये है क्या चीज़, ठीक है ना। ये हम एक को रेड कर देते हैं, ये लीजिए, इसको हमने रेड कर दिया। आप कैंडल देख, चार्ट देख के कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या लाल हरा लाल हरा लाल हरा चल रहा है। दूसरा, ये जो कलर है लाल हरा, ऐसा कुछ नहीं, ये हमने, ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए, आसानी से आप कैप्चर कर लो, समझाने के लिए ही बताया जाता है कि ये लाल होता है, ये हरा होता है। शुरू में ये ब्लैक और वाइट होता था, ठीक है ना। शुरू में ब्लैक और वाइट होता था, ज़्यादातर लोग ब्लैक और वाइट पे काम करते थे। अब इसको रेड और ग्रीन या और भी कलर कोई रखना चाहे तो आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो आपके कैंडल स्टिक के, मतलब इस तरीके से कैंडल स्टिक आपकी बनती है, ठीक है ना। अब ये देखिए हर कैंडल क्या कह रही है। पहले हम एक बड़ी कैंडल बनाते हैं, एक ग्रीन कलर की, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं हर कैंडल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बहुत आसान, अच्छे से समझिएगा, ये आप लोग के लिए सब कुछ है, समझ लिए। बहुत, मार्केट में इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक हम कैंडल बनाने जा रहे हैं इस समय ग्रीन, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे उसके काम करने के तरीके की। क्या कहती है कैंडल? देखिए, एक चीज बताऊं, कैंडल हमें क्या बताता है? कैंडल हमको बताता है भाव,
कैंडल हमको क्या बताता है? प्राइस। कितने बज के कितने मिनट पे किस कैंडल पे कितने बजे कौन सा भाव था किसी शेयर का या किसी इंडेक्स का। ठीक है ना? आप लोग आवाज क्लियर आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ये जैसे कि हमने कैंडल बना ली, ठीक है ना? इसको अच्छे से कलर कर लेते हैं। ये हमने इसको कलर कर दिया, ठीक। अब हम हम्म अब आपको कुछ समझाने की कोशिश करें, उसको गौर से समझिएगा। देखिए, ये है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश कैंडल। ग्रीन का मतलब होता है बुलिश कैंडल, ठीक है। और एक रेड कैंडल बना लेते भाई, दोनों साथ साथ समझाते चलेंगे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये हमने एक रेड कैंडल बनाई, ठीक है। ये देखिए, एक रेड कैंडल बनाते हैं तो दोनों के डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ऐसी किसी पर्टिकुलर शेप को हम कैंडल स्टिक कहते हैं। ये एक कैंडल स्टिक। हाँ भाई, कैंडल स्टिक पैटर्न भी पढ़ाएंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। पहले हम आपको कैंडल स्टिक समझा दें। अजय जी कह रहे हैं कि सर कैंडल स्टिक पैटर्न भी समझाएंगे। सब समझाएंगे भाई, सब कुछ समझाएंगे, आप बस जुड़े रहिए। ये हमने एक कैंडल बना दी, ठीक है। ये आपकी हो गई कौन सी कैंडल? ये हो गई आपकी बीरिस कैंडल। बीरिस कैंडल। देखिए, बुल मतलब पुलिस मतलब अपसाइड और बियर मतलब डाउन साइड। सीधी सी बात है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो बुलिस बनेगी और प्राइस नीचे जा रहा है तो बीरिस बनेगी। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखिए। ये हमारा ये एक कैंडल है, ये इस कैंडल का ग्रीन, अभी बुलिस की बात कर रही है, इस कैंडल का ओपन है, ये इस कैंडल का क्लोज है, सॉरी लो है, ये इस कैंडल का हाई है और ये इस कैंडल का क्लोज है, ठीक। आप देख रहे हो, मतलब एक प्राइस 10 रुपए पे एक प्राइस खुलता है, 11 रुपए का लो लगाता है किसी शेयर का प्राइस, 15 रुपए का हाई लगाता है और 13 रुपए पे प्राइस बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये प्राइस ओपन हुआ 10 रुपए पे, लो लगाया 9 रुपए का, सॉरी लो लगाया 9 रुपए का और हाई लगाया 15 रुपए का और 13 रुपए के प्राइस जाके बंद हो गए। तो इस कैंडल पे हाई लो क्लोज ओपन, सारे एक कैंडल पे सारी चीजें जरूर होती हैं। हाई ओपन लो क्लोज, ये 4 चीजें जरूर होती हैं। क्या क्या होती हैं? हाई, हर कैंडल हमको क्या बताती किसी प्राइस का? लो, ओपन और क्लोज, ये हर कैंडल स्टिक में होगा। हाई ओपन लो क्लोज ये हर कैंडल स्टिक में होगा, ठीक है ना। ये कैंडल्स दिन की हो सकती है, मिनट की हो सकती है, सेकंड की हो सकती है, हफ्ते की हो सकती है। कोई भी कैंडल कैसे हो सकती है भाई? एक कैंडल मिनट की भी हो सकती है, सेकंड की भी इवन हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल दिखेगी नहीं आपको। आवर की भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है, 30 मिनट भी हो सकती है, 45 मिनट भी हो सकती है, 1 वीक भी हो सकती है और 1 डे भी हो सकती है और 1 ईयर भी हो सकती है।
मतलब कोई भी टाइम फ्रेम पे हम किसी कैंडल को लगा सकते हैं। हाँ भाई, अजय जी पूछ रहे हैं सर 1 मिनट 2 मिनट। अरे 1 मिनट 2 मिनट आप 28 मिनट लगा लो भाई, कोई भी मिनट लगा लो। हर टाइम फ्रेम पे कैंडल को हम देख सकते हैं, हर टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना। बशर्ते हर टाइम फ्रेम पे देखने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन होना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर पे आप चार्ट को देख रहे हो टेक्निकल, उसका पेड वर्जन होना चाहिए। चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आप बस समझने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार बना देता हूं एक कैंडल इधर खुले मैदान में आके। ये देखिए मैंने एक कैंडल बनाई, ये हमने एक स्टिक बनाई ऊपर नीचे। ठीक है ना। अगर ये कैंडल आपकी ग्रीन है, क्या है, ये कैंडल आपकी है ग्रीन। ठीक, ग्रीन है तो कौन सी है, ये बुलिश है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। और ग्रीन है तो भाई ग्रीन कलर भी होगा इस पे। ये लीजिए, हमने इसको ग्रीन कलर भी कर दिया। ये लीजिए भाई, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब थी, मैंने कभी ड्राइंग नहीं की और मुझे ये सब्जेक्ट कभी अच्छा नहीं लगा। जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर मेरे से नहीं हो पाया भाई आज तक। ठीक है ना। आप लोग को समझाने के लिए, ये तो मैंने तब भी नहीं बनाया जब मैं खुद सीख रहा था, आज से बहुत साल पहले। ये मैंने खुद के लिए भी ड्रॉ नहीं किया, जो काम मैं आज आप लोग के लिए कर रहा हूँ ये मैंने खुद के लिए भी नहीं किया। ठीक है ना। आप लोग सोच रहे थे कैसा ग्रीन उठा लिया, ठीक है भाई, 19-20 ग्रीन है कि नहीं है, ये समझने की कोशिश कीजिए खाली, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना। ये लीजिए, ये हमने थोड़ा सा इसको सजा दिया, कलर कर दिया। ठीक है, चलो अभी हमने क्या बताया था, किस पे क्या है, ये जब ग्रीन होती है बुलिश होती है। ये है हमारा प्राइस ओपन, ये है लो, ये है हाई, और ये है क्लोज। समझ में आ गई ना। मतलब एक प्राइस 10 रुपए पे ओपन हुआ, 9 रुपए का लो लगाया, 15 रुपए का हाई लगाया और 13 रुपए पे आके क्लोज हो गया। ये तो हो गया आपका एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल। ये भी मिनट हो सकती है, सेकंड फाइन टाइम फ्रेम हो सकती है, आवर में हो सकती है, 15 मिनट, 13 मिनट, 45, 1 वीक, 1 डे, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग को। ठीक है ना। चलिए इसको मैं हटा देता हूं ताकि और मेरे लिए स्पेस खाली हो जाए कुछ नया यहां लिखने के लिए। ठीक है, ये लीजिए, सबसे पहले इसको हटाते हैं, ये हट गया। ठीक है, ये लीजिए, ये तो हो गया बुलिस। अब एक बार बात कर लेते हैं बेरिस की। ठीक है ना। चलिए बेरिस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक कैंडल हम बनाने जा रहे हैं, बेरिस कैंडल। ये हमने एक बेरिस कैंडल बनाई, इसको कलर कर देते हैं रेड से। चलिए, तो दोस्तों आज मार्केट में काम किया। अच्छा, मतलब पैसा बना है। एक भाई कह रहे हैं सर थोड़ा सा बना है, चलो अच्छी बात है, बनना चाहिए पैसा। पॉकेट मनी निकल आई होगी आज की, मार्केट क्योंकि रेंज में खड़ी है। चलिए ये बात कर लेते हैं जल्दी से। हम्म अब ये देखिए, ये है रेड कैंडल, मतलब फियर कैंडल, और ये है बेरिस कैंडल, बेरिस कैंडल। ठीक, ये कैंडल क्या कहती है, ये कैंडल देखिए क्या कहती है,
ये कैंडल कहती है कि ये यहां पर ओपन होती है, ये यहां पर लो लगाती है, ये यहां पर हाई लगाती है और इस जगह पर आकर क्लोज हो जाती है। मतलब आप देख रहे हो कि ये जस्ट आपके बुलिश कैंडल के, ग्रीन कैंडल के जस्ट अपोजिट है। बुलिश कैंडल में यहां पर ओपन होता है, यहां पे क्लोज होता है, लो हाई दोनों सेम होते हैं सब में, लेकिन लो ओपन और क्लोज चेंज हो जाता है। ठीक है ना। मतलब एक बीरिश कैंडल का मतलब क्या है, एक कोई शेयर है जो 12 रुपए पे खुलता है, 15 रुपए का हाई लगाता है, 8 रुपए का लो लगाता है और 10 रुपए पे बंद हो जाता है। ठीक है ना। हाई, लो, ओपन, क्लोज। हाई क्या लगा 15, लो क्या लगा 8, ओपन क्या हुआ 12, क्लोज कहां हुआ 10 रुपए पे। ठीक। ये हर कैंडल हमको बताती है, हर कैंडल हमको क्या बताती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है ना। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न समझाते हैं, सिंगल के साथ, डबल के साथ और ट्रिपल के साथ। ठीक है ना। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न समझाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, ये हटा देते हैं। पहले हम समझाएंगे आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल में कौन कौन से होते हैं ना, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है। चलिए, पहला है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है ना। सिंगल में क्या होता है, सिंगल में देखिए एक पैटर्न होता है आपका मारा बूजू, मारा बूजू, मारा बूजू। ठीक है ना। एक कैंडल आपका होता है डोजी, ये सिंगल कैंडल होता स्टिक पैटर्न होता है, मारा बूजू, डोजी। एक होता है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप। एक होता है आपका हैमर। अभी क्या क्या होते हैं सबके डिजाइन शेप सब बताएंगे आपको। एक होता है आपका हैंगिंग मैन, एक होता है आपका इन्वर्टेड हैमर। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है। एक है आपका शूटिंग स्टार, भाई नोट्स बनाते जाइएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं। ये सारे के सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप इनको नोट कर लीजिए, डिटेलिंग पे अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे। ठीक है। चलिए, पहले आप नोट तो करिए भाई। ये लीजिए, चलिए आप बात करते हैं डबल, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब दो कैंडल से जो मिलकर जो पैटर्न बनेगा वो डबल होगा, सिंगल कैंडल से जो बनेगा वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होगा। डबल पे क्या बन रहा है, पहला लिखते हैं बुलिश इनगल्फिंग, इनगल्फिंग पहला हो गया। बेरिश एनगल्फिंग दूसरा हो गया। पियर्सिंग लाइन तीसरा हो गया। ये भी दो कैंडलस्टिक से बनेगा।
तीसरा डार्क क्लाउड कवर, ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। फिर हरामी, ये एक नाम है कैंडल का, कोई गाली नहीं है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। हरामी, अरे भाई लगने से क्या होता, लगता तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। एक भाई बोल रहे हैं सर हरामी गाली जैसा लग रहा है, तो लगने दो यार, लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। अब ट्यूजर टॉप या ट्यूजर बॉटम, ट्यूजर बॉटम, ठीक है ना। ये सारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है ना। होपफुली सबने लिख लिया होगा। चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है, आप लोग बने रहिए और बहुत अच्छा सिखाने वाले हैं आपको। नोट करते जाइए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। चलिए आप चलते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक में। सबके पहले नाम लिखते हैं, जरूरी है, ठीक है ना। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ये 3 कैंडल से बनेगा, ठीक है ना। पहला मॉर्निंग स्टार, दूसरा इवनिंग स्टार, तीसरा 3 वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर, 3 अच्छे सिपाही, वाइट मतलब अच्छे वाले, और 3 ब्लैक क्रो, बुरे वाले काले कौवे, और 3 इनसाइड अप, और 3 इनसाइड डाउन, ठीक है ना। ये क्या है हमारे, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्या है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। होपफुली सब नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। ये अब मैं सारा हटा देता हूं, ठीक है, और बारी बारी से सारा ही आपको ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। अब मैं एक चीज आप लोग को बता देता हूं, अब मैं किसी कैंडल को कलर नहीं करने वाला हूं। आप लोग कलर के अंदर मैं कलर लिख दूंगा, पर कलर किसी को नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस चक्कर में बहुत सारा समय वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को ब्रीफ करता हुआ चलता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोग को अब एक एक करके जितने भी लगभग पैटर्न है सारे के सारे आपको ब्रीफ कर देता हूं एक पीडीएफ के द्वारा, ताकि आप लोग का समय कम से कम खराब हो, ठीक है ना। पहले मैं आपको एक कैंडल बताई थी, मारा बुजू कैंडल, आपको मैंने एक कैंडल बताई थी। अब मैं देखिए तीनों कैंडल जो है, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल से जो तीनों कैंडल बनती है, सबका मैं मिक्सअप एक तरफ से बताता चल रहा हूं आप लोग को, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये देखिए अब मैं बनाने जा रहा हूं एक रेड कैंडल, ठीक है ना। रेड कलर से पूरी कैंडल बना दूंगा, मुझे कलर फिल करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये मैंने एक रेड कैंडल बनाई, ये है मारा भुजू, ये है बुलिस, नहीं सॉरी, रेड कैंडल बनाई हमने तो ये बेरिस का है, बेरिस मारा भुजू होगी, ठीक है ना। मुझे लगा मैंने कलर पेंसिल इस कलर की उठा ली है, इस वजह से ये कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। चलिए ये आपकी रेड कैंडल है, ये है बेरिस मारा बुजू। जिस कैंडल में कोई विक नहीं है, ना ऊपर
ना नीचे। ये आपकी माराबुजू कैंडल कहलाएगी। कौन सी है? बेरिस माराबुजू। ये पहचानने का सीधा तरीका, जिस कैंडल में कोई ऊपर विक नहीं है, कोई स्टिक नहीं है, उसको हम बुरिस बुलिस बेरिस माराबुजू कहेंगे। और ये एक हमने ग्रीन कैंडल बनाई। जब हम एक ग्रीन कैंडल बना रहे हैं तो ये क्या है? ये एक बुलिस माराबुजू कैंडल। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना? ये तो बुलिस और बेरिस माराबुजू हो गए, ठीक है। मिक्सअप बता रहा हूँ, कोई अलग अलग नहीं, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि भाई एक एक चीज उंगली पकड़ के मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, सारा आप लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ बुलिस इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना। बुलिस इनगल्फिंग, चलिए ये मैंने उठाया एक रेड कैंडल, ये मैंने एक रेड कैंडल बनाई, इसमें विक हो सकती है, और एक मैंने बनाई ग्रीन कैंडल। आप देख पा रहे हो कि ये कैंडल पूरी तरीके से इसके पीछे इनगल्फ हो गई। इनगल्फ का मतलब खा ली गई, मतलब इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया, खा लिया, इसकी बॉडी और विक सब इसके अंदर आ गए। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी बुलिस इनगल्फिंग। लॉजिक क्या है? कोई प्राइस वॉल्यूम के साथ इतने लेवल पे गिरा और फिर उसी प्राइस पे अचानक इतने वॉल्यूम के साथ इतनी बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब इससे ज्यादा ये स्पेस इसने प्राइस राइज किया है। जितना ये प्राइस उतना नहीं था, उससे ज्यादा कहीं से राइज कर लिया है। तो ये बुलिस इनगल्फिंग की पहचान है। अगर अगर प्राइस जितना गिरा है एक रेंज में और उससे ज्यादा ही अगली कैंडल पे बढ़ जाता है और उस प्राइस को पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो ये बुलिस इनगल्फिंग होती है। मतलब मार्केट में एक अपसाइड की उम्मीद है, ठीक है ना। हटा देता हूं, होपफुली समझ लिख लिया होगा। ये समझ में आ गया ना? समझ में आ गया हो सबको? अब बेरिस इनगल्फिंग में क्या होगा? बेरिस इनगल्फिंग में सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ये देखिए फिर से समझा देते हैं। बेरिस इनगल्फिंग में पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, इसकी विक है नहीं है मैटर नहीं करता, और अगली कैंडल हमारी एक रेड कैंडल बनी। ये कैंडल ने पूरी तरीके से हमारी ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया। ये क्या हो गई? ये हो गई बेरिस इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब होता खा लेना, खा लेना, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल तो दोस्तों अभी आपको मिलेंगे, जब चार्ट पे चलेंगे तब एग्जाम्पल भी मिलेंगे, लेकिन अब इतना कुछ तो नहीं हो सकता है 1 घंटे के चैप्टर पे। फिर भी ब्रीफ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा। अब हम एक कैंडल लेके आते हैं मॉर्निंग स्टार। एक पैटर्न देख सीखते हैं क्या? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार की क्या पहचान होती है? अभी आप खाली कैंडल स्टिक सीखिए और उसकी पहचान देखिए, ठीक है ना। क्या है हमारा कैंडल? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, ठीक। अब देखिए मॉर्निंग स्टार क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया पीछे कि जब 3 कैंडल स्टिक में, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। 3 कैंडल स्टिक जो पैटर्न होता है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है। ये 3 कैंडल से मिलके बना है। कैसे बनेगा?
अच्छा, इसकी एक खासियत होगी, ये हमेशा बॉटम पे बनेगा। मॉर्निंग स्टार जो होगा हमेशा बॉटम बनेगा। पहले बना देता हूं, ये कैंडल बनी रेड, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और एक कैंडल हमारी बन गई फिर से ग्रीन, और इस ग्रीन की क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस कैंडल से ऊपर आनी चाहिए, इस कैंडल से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हो ये जो कैंडल स्टिक बन रहा है ये 3 कैंडल का है, ये 3 कैंडल का है, ये हमेशा बॉटम पर बनेगा, तब तो प्राइस ऊपर चलेगा। ठीक है ना। और इसमें एक तो जरूर रेड होगा आपका, और 2 ग्रीन कैंडल होंगे, एक रेड होगा 2 ग्रीन कैंडल हो सकते हैं, कभी कभी सिर्फ एक ही रेड होगा, और बाकी जैसा देख रहे हैं एक रेड है दोनों ग्रीन है, दोनों ग्रीन होंगे। और जो बीच वाला कैंडल होगा वो थोड़ा सा डोजी टाइप का दिखेगा। डोजी मतलब ऊपर भी विक होगी, नीचे भी विक होगी, बॉडी छोटी सी होगी। दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, एक मिनट के लिए वेट कीजिए। चलो, तो ये पहचान क्या है इसकी, एक रेड कैंडल होगी, अगली डोजी होगी, और इन 2 कैंडल को पूरी तरीके से अगली कैंडल जो होगी इन 2 की, ये जो अगर क्लोजिंग इसकी है तो अगली कैंडल इसके ऊपर कहीं क्लोज होगी। अगर इसके ऊपर क्लोज आती है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, अगर यहां पर भी आए तो भी चल जाएगी, कैंडल बड़ी होनी चाहिए बस। ठीक है ना। तो ये आपकी मॉर्निंग स्टार कैंडल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मॉर्निंग स्टार। ठीक है ना, ये जो है मॉर्निंग स्टार कहलाएगी। अच्छा, इवनिंग स्टार भी यही ब्रीफ कर देते हैं। इवनिंग स्टार में क्या होगा, इवनिंग स्टार में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट कैसे होगा, पहली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल जो आपकी होगी वो डोजी बनेगी। ठीक है ना। और फिर जो अगली कैंडल बनेगी, तीसरी कैंडल, वो हमारी एक बड़ी कैंडल होगी जिसका प्राइस पहली वाली के लगभग हाई के नीचे होगा। ठीक है ना, जिसका प्राइस जो है पहली वाली के इस कैंडल के लो के नीचे होगा। ये जैसे लो है तो लो के नीचे यहाँ कहीं क्लोजिंग आएगी। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, इतना ये नहीं हटेगा क्या, हट जाएगा इसे। चलिए, क्या ही करना है, इतना तो आप लोग समझ रहे हो ना। समझ में आ गया दोस्तों। मतलब रेड ग्रीन, बड़ी ग्रीन अपसाइड बनेगी ये, और ये बुलिस होगी। ठीक है ना, बुलिस, ये बुलिस होगी, और ये एक ग्रीन, फिर एक छोटी रेड, फिर दिन एक बड़ी बड़ी रेड, और ये रेड होगी, ये बेरिस होगी। ये क्या कहलाएगी, ये इवनिंग स्टार होगी, इवनिंग स्टार होगी। ठीक है ना। चलिए ये हटा देते हैं। ये भी हटा देते हैं। चलिए, अब हमने बात की थी 3 वाइट क्रो की, आपको याद होगा अभी हमने पीछे 3 कैंडल का एक पैटर्न बताया था, 3 वाइट क्रो। 3 वाइट क्रो कैसी कैंडल होंगी, बहुत थोड़ा सा तेजी से समझाते हैं आप लोग को। 3 वाइट क्रो, ये एक ग्रीन बनी,
दूसरी ग्रीन बनी और तीसरी एक ग्रीन बनी। ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये हमेशा लो पे बनेगा, लो पर, और ये तीनों लगभग लगभग बड़ी कैंडल होंगी। ऐसा नहीं कि कोई कैंडल बहुत छोटी सी हो, ये लगभग लगभग बड़ी कैंडल होगी, मारा बुजू टाइप की। इनमें वीक नहीं होगी, या होगी तो बिल्कुल ना के बराबर वीक होगी। ठीक है ना। इससे पता चलता है कि लोग प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा, लोग बहुत ज्यादा प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। ये व्हाइट मारा बुजू हो गया, ठीक है ना, बुलिश मारा बुजू हो गया। और अभी हम बात कर रहे थे 3 ब्लैक क्रो, आप टिक करते जाइएगा जो जो आपके होते जाए, ठीक है ना। 3 ब्लैक क्रो, एक रेड, दूसरी रेड और तीसरी रेड। नॉर्मली अगर 3 बड़ी रेड बन गई तो मान लीजिए मार्केट को अब नीचे आना है। ये क्या होती है, ये होती है, ये 3 वाइट क्रो थी, ये जो है 3 वाइट सोल्जर थी, ये 3 ब्लैक क्रो है, काले कौवे, ठीक है ना। ये 3 ब्लैक क्रो है, काले कौवे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी कैंडल्स की, किसकी बात कर लेते हैं, बुलिश हरामी। हरामी जिसको आप लोग बोल रहे थे गाली है, उसको हम आपको ब्रीफ कर देते हैं, ये गाली नहीं है भाई। बुलिश हरामी है तो उसको ग्रीन से बनाने की कोशिश करते हैं, ग्रीन से लिखने की, ठीक है। बुलिश हरामी, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी कि पहली कैंडल हमारी बनेगी रेड। क्या बनेगी, पहली कैंडल हमारी रेड होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कैंडल हमारी जो है इसके अंदर बननी चाहिए, पूरी की पूरी इसके अंदर होनी चाहिए, और वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। ये पहचान है बुलिश हरामी की। मतलब जैसे कि एक लेडीज और पेट से है, अब ये किसका बच्चा है भाई पता नहीं, इसीलिए इसको हरामी कहते हैं, ठीक है ना। इसी अंदाजे से लोग इसको हरामी कहते हैं। चलो, ये हो गया आपका कौन सा है, बुलिश हरामी। ये होगी बुलिश हरामी, मतलब एक बड़ा प्राइस बना गिरते गिरते, और उसके अंदर एक रोशनी की किरण आ गई। मतलब अचानक बड़ी सी सेल ऑफ के बाद एक ग्रीन बाइंग आ गई, मतलब लोगों का इंटरेस्ट यहां से जाग सकता है, इसलिए बुलिश है। बीरिस में क्या होगा, बीरिस में सेम उल्टा हो जाएगा। बीरिस हरामी की बात करेंगे, ये ग्रीन बन जाएगी बड़ी वाली, और जो छोटी वाली होगी वो रेड बन जाएगी, ये रेड बन जाएगी, ठीक। ये क्या हो गई, बीरिस हरामी हो गई, ठीक है ना। चलिए, ये भी क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। चलिए, एक इन्वर्टेड हैमर आपने सुना होगा, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर का मतलब, हैमर जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हो, ये उल्टा एक हैमर, ठीक है ना। कभी कभी जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रहा होता है, तो वहां पे अचानक हैमर बन जाता, उल्टा हथौड़ा,
अब यहां से पता चलता है कि शायद यहां से ये हथौड़ा जो है प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, और ये हमेशा बॉटम पे लगभग आता है, ठीक है ना। यह कैंडल पैटर्न तब बनता है जब कोई शेयर कीमत खुलने और बंद होने दोनों के सबसे नजदीक होता है। मतलब भाई ये कब बनेगा, जब ये ओपन प्राइस है, लो प्राइस है, लगभग ओपन प्राइस और लो प्राइस लगभग आसपास होता है, ठीक है ना। अब 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसको चार्ज पे लगा दूं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, वरना मेरा इंस्ट्रूमेंट की बैटरी जा। हम्म चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है ना। ये आपको मैंने क्या बनाया, इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर है और एक हैमर होता है, ये उल्टा हैमर और सीधा हैमर। ये हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर। हाँ, ये रेड और ग्रीन कोई भी हो सकता है। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, कलर पे मत जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए अब बात कर लेते हैं हम हैंगिंग मैन की। इसको हटा देते हैं। देखिए, 3-4 चीजें आपको पता होना जरूरी है। डोजी, बुलिस, बेरिस, ठीक है ना, हैमर, हैंगिंग मैन। ये 4-5-6 कैंडल अगर आपको पता चल गई तो उससे सारी कैंडल का आप अंदाजा लगा लोगे, अपने आप आपको अंदाजा लग जाएगा। अलग से कोई सीखने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक याद करो। दूसरा, आप कोई क्लास 6 या 7 के बच्चे नहीं हो जो एक ही चीज आपको याद करनी है, ठीक है ना, याद कुछ नहीं करना। चलिए बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन कैसा होता है? हम्म ये हमारा हैंगिंग मैन होगा। ये हालवेज टॉप पे बनेगा, ठीक है ना। अगर ये आपका रेड होगा, इसको हम रेड कर देते हैं, ये रेड होगा और ये बनेगा आपका कहां पे, टॉप पे बनेगा। और ये क्या साइन करेगा कि भाई अब प्राइस ऊपर से नीचे आने वाला है। हैंगिंग मैन रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल है, ठीक है ना। चलिए हटा देते हैं। अरे इसमें देखिए ना क्या हो रहा है, ओपन हाई लो क्लोज, हर कैंडल में कुछ नहीं हो रहा, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, बस यही चेंज हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना डीप मत जाइए, नहीं तो आप पूरे साल कैंडल स्टिक ही सीखते रह जाएंगे, ठीक है ना।
चलिए अब बात कर लेते हैं डार्क क्लाउड कवर की। ठीक है ना, डार्क क्लाउड कवर, ये लीजिए। पहली कैंडल हम बनाते हैं ग्रीन, एक हमने ये ग्रीन कैंडल बनाई। डार्क क्लाउड की पहचान क्या है? ग्रीन के 50% के आसपास यहां कहीं से कैंडल अगली बनेगी जो कि आपके रेड कैंडल होगी। क्या होगी? रेड कैंडल, और इसके ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग देगी, मतलब नीचे कहीं जाके क्लोजिंग देगी। ठीक है, 50% के नीचे जाके क्लोजिंग देगी। ये डार्क क्लाउड कवर है। ठीक है ना, क्या है ये? डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, बीरे सिंगल फिंगर आपको बता ही दिया मैंने। इवनिंग स्टार ही मैंने आपको बता दिया उल्टा होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, जो भी शख्स ये सारे ये जो सारा हम डिटेल आपको बता रहे हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहता हो, ठीक है ना, तो वो पीडीएफ सिर्फ आपको हमारे द्वारा 99 रुपीज में विद एग्जाम्पल पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दी जाएगा। ओनली 99 रुपीज में। ठीक है ना, चलिए वीर सरामी बता दिया हमने आपको। ठीक है ना, शूटिंग स्टार बता देते हैं एक बार। शूटिंग स्टार, एक स्टार जो शूट किया हुआ गिरता हुआ सितारा, ये रहा। इन्वर्टेड हैमर जैसा लग रहा होगा। ठीक है ना, ये शूटिंग स्टार है, ये रेड होगा। ठीक है ना, चलिए आप बता देते हैं आपको स्प्रिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप क्या है? स्प्रिंग टॉप, स्प्रिंग बॉटम। स्पिनिंग बॉटम मतलब, स्पिनिंग मतलब घूमता हुआ स्पिनर टाइप का होगा डिजाइन देखने में। ये रेड होगा तो स्पिनिंग बॉटम होगा, और अगर ये ग्रीन होता है तो ये स्पिनिंग टॉप होगा। स्पिनिंग स्प्रिंग टॉप होगा। ठीक है ना, इसको स्प्रिंग टॉप कहते हैं, इसको स्प्रिंग बॉटम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं डोजी। तो भाई आप लोग को बताया है ना डोजी। देखिए कोई भी कैंडल जिसकी बॉडी, बता देता हूं, इसको हटा दो पहले। सपोज कीजिए ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, ये जिसकी बॉडी छोटी है विक बड़ी है, ये सब डोजी हैं। ये सब डोजी हैं। अब ये चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये सारी डोजी कैंडल है। ठीक है ना, हमें 3 चीज याद रखनी है, बुलिश, बेरिश और डोजी। ये ग्रीन होगी, ये रेड होगी, ये किसी भी कलर को। ये चीज अगर आप याद रख लोगे तो सबसे ज्यादा आसान आप लोग के लिए हो जाएगा। इससे ज्यादा फिर कुछ का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब इसके लिए एक पैटर्न आपको और बता देता हूं, जिसको कहते हैं फॉलिंग 3 मेथड। ठीक है ना, फॉलिंग 3 मेथड। ये मैं आपको और बता देता हूं, शायद मैंने आपको पीछे लिखाया नहीं लिखाया, फिर भी बता देता हूं। चलिए दिमाग में आ गया तो बता देता हूं। अरे भाई ज्ञान तो काम ही आता ना, ज्ञान थोड़ा बेकार जाता है। चलिए ये एक ग्रीन कैंडल, वो आप लगा लीजिएगा विक।
ये ग्रीन कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल। हाँ भाई मैंने बोला है, अजय जी आप पूछ रहे हो ना, मैंने अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले, आप शायद कहीं चले गए होंगे उठ के 10 मिनट के लिए। अभी अभी मैंने जस्ट बताया, अगर किसी को ये पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए हमारे यहाँ से, वो बाकायदा 99 रुपीज पे करके पीडीएफ फॉर्म में ले सकता है, और 400 पे करके हार्ड कॉपी ले सकता है, वो भी मोटी वाली। कौन सी? मोटी वाली, जिसको आप चिपका भी सकते हो अपने वॉल वगैरह पे। ये एक रेड बनेगी, 3 ग्रीन बनेगी और एक रेड बनेगी। अगर ये बन जाती है, ये क्या है? फॉलिंग थ्री मेथड। ये है फॉलिंग थ्री मेथड। और इसी को अगर हम ये हमने रेड कर दिया, ये हमने एक रेड कर दिया, ये हमने एक रेड कर दिया, और अगली जो है ग्रीन बन गई। कैसे? ये एक ग्रीन बन गई, सॉरी ये डाउन साइड होगा ना, ये डाउन साइड बनेगा। अरे फिर से बना देता हूँ भाई, क्यों, कोई वो नहीं है, आप लोग समझ गए, फिर भी मेरा काम समझाना, मैं फिर समझा देता हूँ। चलो ये ले लेते हैं। फॉलिंग थ्री है, फॉलिंग है ना, तो रेड बनेगा। कैसे? ये रेड बना, फिर एक रेड बना, 3 कैंडल बनेंगी लगभग, 3 कैंडल लगभग एक साइज के आसपास की होंगी, और उसके पहले एक ग्रीन होगी, ये एक ग्रीन होगी, उसके बाद ये तीनों कैंडल में कोई इसका लो नहीं तोड़ेगा। उसके बाद एक ग्रीन जो बनेगी, जो इस प्राइस के ऊपर चली जाएगी। ये है फॉलिंग राइजिंग थ्री मेथड, राइजिंग थ्री मेथड। होपफुली सारा कुछ सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे, मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा। आज सबको कैंडल स्टिक पैटर्न, एक कैंडल से, 2 कैंडल से, 3 कैंडल से समझ में आ गया होगा। ये अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो फॉलिंग, जो 3 वाइट सोल्जर वाला था ना, ये 3 वाइट सोल्जर वाला थी, छोटी कैंडल था, ये बड़ी कैंडल, ये वो बड़ी कैंडल, ये छोटी कैंडल थी। तो ये 3 नहीं, ये 5 कैंडल कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपको नॉर्मली 1 कैंडल, 2 कैंडल या 3 कैंडल में ही पैटर्न समझ में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। और जितनी भी कैंडल, मैं आपको बता दूं फिर से, जितनी भी कैंडल जिसकी विक बड़ी होगी, बॉडी छोटी होगी, वो किसी भी साइज की क्यों ना हो, वो होगी डोजी ही कहलाएगी। वो किसी भी साइज, शेप, कलर की क्यों ना हो, ठीक है ना, किसी भी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कैसी भी क्यों ना हो, सब डोजी कहलाती हैं। डोजी मतलब अनडिसिसिव, अनडिसिसिव, ठीक है ना, डोजी का मतलब अनडिसिसिव। चलिए सारा हटा देते हैं। होपफुली आज सारा कुछ समझ में आ गया होगा आप लोग को। और आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तब तक के लिए एक मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एक पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास इतनी हो गई है। पीडीएफ के लिए आप बोलोगे तो मैं आप लोग को सोशल मीडिया पे भी अवेल करा दूंगा, और आप लोग इंडिविजुअल ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है, आप लोग के काम आएगी हमेशा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, फिर मिलते हैं।